हालांकि एसक्यूएल जॉइंस हमें टेबल्स को एक साथ साइड बाय साइड जोड़कर फ्लैट कंपोजिट रिकॉर्ड्स बनाने की परमिशन देते हैं, रिलेशनल डेटा मैनिपुलेशन के लिए अक्सर एक अलग मेंटल मॉडल की ज़रूरत होती है, जो है नेस्टेड इवैल्यूएशन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप अक्सर एक फंक्शन के रिजल्ट को सीधे दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर आईडी के गेट अकाउंट बाउंड बैलेंस का कैलकुलेट डिस्काउंट इनर फंक्शन पहले रिजॉल्व होता है और एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है जिसे आउटर फंक्शन कंज्यूम करता है। एसक्यूएल एक ऐसा ही सेम ऑपरेशनल पैराडाइम प्रोवाइड करता है जिसे सबक्वेरी या नेस्टेड क्वेरी कहा जाता है। एक सबक्वेरी आउटर क्वेरी जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के अंदर एम्बेडेड एक इनलाइन सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है। सबक्वेरीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मल्टी स्टेप एप्लीकेशन लेवल प्रोसीजरल कोड की जरूरत से बचाते हुए एक सिंगल डिक्लेरेटिव एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर मल्टी स्टेप एनालिटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने की परमिशन देती हैं। नेस्टेड क्वेरी आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक नए डोमेन कॉन्टेक्स्ट में मूव करते हैं, द एपेक्स कमर्शियल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म। यह डायग्राम एक कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी के डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करता है। ये रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स और क्लाइंट इंक्वायरीज को मैनेज करने के लिए 3 प्राइमरी रिलेशनल टेबल्स को डिफाइन करता है, जो ये दिखाता है कि प्रॉपर्टीज असाइंड एजेंट्स से कैसे लिंक्ड हैं और क्लाइंट इंक्वायरीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से कैसे कनेक्ट होती हैं। हमारा स्कीमा 3 सेंट्रल रियल एस्टेट एंटिटीज को मॉडल करता है एजेंट्स जो स्पेसिफिक रीजनल ऑफिसेस को असाइन किए गए रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टीज जो अवेलेबल कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, इंडस्ट्रियल, पेंट हाउस, जो एक लिस्टिंग एजेंट को असाइन किए जाते हैं। क्लाइंट इंक्वायरीज जो बायर इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए सबमिट किए गए प्रोपोर्ड परचेस प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। सेक्शन ब्रेक 1, द आर्किटेक्चर ऑफ नेस्टेड प्रोसेसिंग अपने कोर पर एक सबक्वेरी आउटर कॉन्टेक्स्ट के लिए एक आइसोलेटेड डेटा सब सप्लायर की तरह काम करती है। सबक्वेरीज पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड होती हैं और वेयर, हैविंग, फ्रॉम और सिलेक्ट सहित कई एसक्यूएल क्लॉजेस में दिखाई दे सकती हैं। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेसेस में सबक्वेरी एक्सिक्यूशन आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इनर सबक्वेरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इवेल्युएट होती है, जिसे बाद में आउटर क्वेरी उस एवरेज से ऊपर की प्राइस वाली प्रॉपर्टीज को फिल्टर और रिटर्न करने के लिए यूज करती है। स्कोप और विजिबिलिटी रूल्स सबक्वेरीज मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स की तरह स्ट्रिक्ट लेक्सिकल स्कोपिंग रूल्स को फॉलो करती हैं। आउटवर्ड विजिबिलिटी इनर क्वेरी आउटर क्वेरी में डिक्लेयर्ड कॉलम्स को एक्सेस कर सकती है, जो कोरिलेटेड सबक्वेरीज का एक मेन मैकेनिज्म है। इनर आइसोलेशन आउटर क्वेरी इनर क्वेरी की सिलेक्शन लिस्ट के अंदर प्रोजेक्टेड कॉलम्स को डायरेक्टली रेफरेंस नहीं कर सकती जब तक कि सबक्वेरी को फ्रॉम क्लॉज में डिराइव्ड टेबल के रूप में न रखा गया हो। सबक्वेरीज को उनके बिहेवियरल कपलिंग के बेसिस पर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नॉन कोरिलेटेड सबक्वेरीज इनर क्वेरी आउटर क्वेरी से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। ये एक बार रन होती है, अपना रिजल्ट सेट कंप्यूट करती है और उस स्टैटिक रिजल्ट को आउटर क्वेरी को पास कर देती है। कोरिलेटेड सबक्वेरीज इनर क्वेरी आउटर क्वेरी की करंट कैंडिडेट रो से पैरामीटर्स को रेफरेंस करती है। यह बार बार एग्जीक्यूट होती है आउटर क्वेरी द्वारा इवेलुएट की गई हर कैंडिडेट रो के लिए एक बार। सेक्शन ब्रेक स्केलर सबक्वेरीज सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशंस एक स्केलर सबक्वेरी एक ऐसी इनर क्वेरी है जो एग्जैक्टली 1 रो और 1 कॉलम रिटर्न करती है, यानी 1 टाइम्स 1 रिजल्ट ग्रिड। क्योंकि इसका रिजल्ट एक सिंगल लिटरल वैल्यू में सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए स्केलर सबक्वेरी का यूज वहां कहीं भी किया जा सकता है जहां एक स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सप्रेशन, कांस्टेंट या कॉलम रेफरेंस वैलिड होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अबव एवरेज लिस्टिंग्स को आइडेंटिफाई करना। सपोज एक एपेक्स रियल एस्टेट एनालिस्ट को उन सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिनकी लिस्टिंग प्राइस सभी सिटीज में ओवरऑल पोर्टफोलियो एवरेज से ज्यादा है। आइसोलेटेड सिंगल टेबल क्वेरीज के साथ इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 ऑपरेशनल स्टेप्स की जरूरत होगी। प्लेटफॉर्म वाइड एड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल $4,200,000 $4,200,000 को सेकंड क्वेरी के वेयर क्लॉज में हार्ड कोड करें। एक स्केलर सबक्वेरी एक सिंगल एटॉमिक डेटाबेस रिक्वेस्ट में दोनों स्टेप्स परफॉर्म करती है।
यह डेटाबेस क्वेरी रियल एस्टेट लिस्टिंग्स को फिल्टर करती है ताकि डेटासेट की एवरेज प्राइस से ऊपर की प्रॉपर्टीज दिखाई जा सकें और रिजल्ट्स को हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करती है। एग्जीक्यूशन फ्लो ट्रेस। क्योंकि यह सब क्वेरी नॉन को रिलेटेड है, डेटाबेस इंजन इसे 2 सीक्वेंशियल स्टेप्स में एग्जीक्यूट करता है। यह एसक्यूएल एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्केलर सब क्वेरी 2 स्टेप्स में प्रोसेस होती है। फर्स्ट, एक इनर क्वेरी सभी रियल एस्टेट लिस्टिंग्स की एवरेज प्राइस कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट, मेन क्वेरी उस कैलकुलेटेड वैल्यू का यूज करके उन प्रॉपर्टीज की डिटेल्स फिल्टर और रिट्रीव करती है जिनकी प्राइस उस एवरेज से ऊपर है और आउटपुट को हाईएस्ट से लोएस्ट प्राइस में ऑर्डर करती है। आउटपुट एनालिसिस। प्रॉपर्टी आईडी 804 जो शिकागो में 100 इंडस्ट्रियल पार्कवे पर लोकेटेड है, उसकी लिस्टिंग प्राइस सबसे ज्यादा $12,500,000 है। प्रॉपर्टी आईडी 801 जो सैन फ्रांसिस्को में 550 मोंटगोमरी स्ट्रीट पर सिचुएटेड है, $8,900,000 के लिए लिस्टेड है। फाइनली, प्रॉपर्टी आईडी 809 जो मियामी में 1200 ब्रिकेल एवेन्यू पर लोकेटेड है, उसकी लिस्टिंग प्राइस $5,100,000 है। स्केलर सब क्वेरीज के साथ क्रिटिकल ट्रैप्स। अगर स्केलर कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और टू, नॉट इक्वल टू के साथ यूज की गई सब क्वेरी रन टाइम पर एक से ज्यादा रो रिटर्न करती है तो RDBMS एग्जीक्यूशन रोक देता है और एक रन टाइम एक्सेप्शन रिटर्न करता है। यह टेक्स्ट एक कॉमन डेटाबेस एरर मैसेज को इलस्ट्रेट करता है जो ये इंडिकेट करता है कि एक नेस्टेड क्वेरी ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए जब एक सिंगल स्केलर वैल्यू एक्सपेक्टेड थी। यह डेटाबेस क्वेरी एग्जाम्पल एक रिस्की पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है जहां एक सिंगल वैल्यू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज एक ऐसी सब क्वेरी के साथ किया जाता है जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिटर्न कर सकती है। यह एजेंट लोकेशंस के बेसिस पर प्रॉपर्टी एड्रेसेज और लिस्टिंग प्राइसेज को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, जिससे यह हाईलाइट होता है कि रो लिमिट्स के बिना सब क्वेरीज कैसे डायनामिक रन टाइम एरर्स कॉज कर सकती हैं अगर वन से ज्यादा एजेंट रीजनल क्राइटेरिया से मैच करते हैं। मल्टी रो रिजल्ट सेट्स के अगेंस्ट सेफली कंपेयर करने के लिए हमें वेक्टर ऑपरेटर्स का यूज करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। मल्टी सब क्वेरीज वेक्टर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक मल्टी रो सब क्वेरी मल्टीपल रोज वाला सिंगल कॉलम रिटर्न करती है n टाइम्स 1 वेक्टर। क्योंकि एक सिंगल स्केलर वैल्यू को स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन का यूज करके वैल्यूज की लिस्ट के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए एसक्यूएल स्पेशलाइज्ड सेट कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, इन नॉट इन एनी या सम और ऑल। यह डायग्राम एक डेटाबेस मल्टी रो सब क्वेरी के कंसेप्चुअल फ्लो को समझाता है जो दिखाता है कि क्वेरी रिजल्ट्स को फिल्टर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके रिट्रीव्ड वैल्यूज के कॉलम के अगेंस्ट आउटर कैंडिडेट रिकॉर्ड को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। सेट मेंबरशिप द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर आउटर कैंडिडेट वैल्यू सब क्वेरी के कॉलम वेक्टर के कम से कम एक एलिमेंट से मैच करती है। इसके अपोजिट नॉट इन सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब कैंडिडेट वैल्यू वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करती। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रीजनल एसेट पोर्टफोलियो फिल्टरिंग। मान लीजिए मैनेजमेंट उन सभी प्रॉपर्टीज की लिस्ट चाहता है जो करेंटली मिडवेस्ट या वेस्ट कोस्ट रीजनल ऑफिसेस से बेस्ट एजेंट्स द्वारा मैनेज की जा रही हैं। यह डेटाबेस क्वेरी स्पेसिफाइड रीजनल ऑफिसेस में लोकेटेड एजेंट्स द्वारा मैनेज की जाने वाली डिटेल्ड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स को रिट्रीव करती है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स। इनर वेक्टर जनरेशन डेटाबेस इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और एजेंट आइडेंटिफायर्स 101, 104, 112 का एक इन मेमोरी वेक्टर जनरेट करता है। आउटर प्रेडिकेट इवैल्यूएशन प्रॉपर्टीज में हर कैंडिडेट रो के लिए डेटाबेस चेक करता है कि क्या प्रॉपर्टीज डॉट एजेंट आईडी 101, 104, 112 के अंदर एक्सिस्ट करती है। प्रोजेक्शन मैचिंग रोज को क्वेरी आउटपुट में ऐड कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। द 3 वैल्यूड लॉजिक ट्रैप नॉट इन में नल हैंडलिंग। प्रोडक्शन बग्स का एक कॉमन रीजन तब आता है जब नॉट इन का यूजर किसी सब क्वेरी रिजल्ट सेट के अगेंस्ट किया जाता है जिसमें नल वैल्यू होती है। सेक्शन 2.3 से याद करें कि एसक्यूएल नल के अगेंस्ट कंपैरिजन को अननोन की तरह इवैल्यूएट करता है। नॉट इन ऑपरेटर एंड कंपैरिजन प्रेडिकेट्स की एक सीरीज के इक्विवेलेंट होता है। एक्स ए बी और नल वाले सेट का एलिमेंट नहीं है इफ एंड ओनली इफ एक्स ए के इक्वल नहीं है और एक्स बी के इक्वल नहीं है और एक्स नल के इक्वल नहीं है। क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू नल इवेल्युएट होकर अननोन बन जाता है,
इसलिए पूरा लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन अननोन ही रिजॉल्व होता है। रिजल्ट यह होता है कि अगर इनर सब क्वेरी एक भी नल वैल्यू प्रोड्यूस करती है तो नॉट इन प्रेडिकेट पूरी क्वेरी के लिए 0 रोज रिटर्न करेगा। यह डेटाबेस क्वेरी स्निपेट नेस्टेड सब क्वेरीज का यूज करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते समय एक कॉमन लॉजिक पिटफॉल और सेफ प्रैक्टिस के बीच का डिफरेंस दिखाता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे सब क्वेरी सेट में अनडिफाइंड वैल्यूज पूरी क्वेरी से अनएक्सपेक्टेडली 0 रिजल्ट्स मिलने का रीजन बन सकती हैं, और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मिसिंग वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करने से कैसे एक्यूरेट डेटा रिट्रीवल एश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक। क्वांटिफाइड कंपैरिजन ऑपरेटर ऑल और एनी। क्वांटिफाइड सब क्वेरीज एनी जिसका मतलब सम भी होता है या ऑल कीवर्ड्स का यूज करके स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल्स, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू को मॉडिफाई करती हैं। ग्रेटर देन ऑल सब क्वेरी वैल्यू सब क्वेरी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। लेस देन ऑल सब क्वेरी वैल्यू सब क्वेरी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ग्रेटर देन एनी सब क्वेरी वैल्यू वेक्टर की कम से कम एक वैल्यू से यानी मिनिमम वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल्स एनी सब क्वेरी लॉजिकली ये इन ऑपरेटर के बिल्कुल समान है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मार्केट आउटलायर्स एनालिसिस। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर किसी भी मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना चाहता है जिनकी लिस्टिंग प्राइस डलास शहर में लोकेटेड सभी लिस्टिंग्स स्ट्रिक्टली हायर हो। यह डेटाबेस क्वेरी उन प्रॉपर्टीज के लिए रियल एस्टेट डिटेल्स रिट्रीव करती है जिनका लिस्टिंग प्राइस डलास में लोकेटेड हर प्रॉपर्टी से ज्यादा है। लॉजिकल प्रोसेसिंग ट्रेसिंग। सब क्वेरी डलास की प्रॉपर्टीज के लिए सभी लिस्टिंग प्राइसेज रिटर्न करती है। $1,200,000, $2,400,000, $3,100,000। ग्रेटर देन ऑल के लिए कैंडिडेट लिस्टिंग प्राइस का वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू $3,100,000 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना जरूरी है। सिर्फ वही प्रॉपर्टीज इस फिल्टर को पास करती हैं जिनकी प्राइस $3,100,000 से ऊपर है। सेक्शन ब्रेक। 4 कोरिलेटेड सब क्वेरीज इटरेटिव कॉन्टेक्सचुअल इवेल्युएशन। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज के उलट जो आउटर क्वेरी के एग्जीक्यूशन से पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती हैं। एक कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी की करंट कैंडिडेट रो द्वारा प्रोवाइड की गई वैल्यूज पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे जैसे डेटाबेस इंजन आउटर टेबल को रो बाय रो स्कैन करता है, ये करंट रो से कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स को इनर क्वेरी में पास करता जाता है। इनर क्वेरी हर आउटर टपल के लिए डायनेमिकली री-इवेल्युएट होती है। यह डायग्राम डेटाबेस क्वेरिंग में एक कोरिलेटेड सब क्वेरी इटरेशन लूप की प्रोसेस को दिखाता है। आउटर टेबल की हर प्रॉपर्टी एंट्री के लिए सिस्टम सिटी लोकेशन को इनर क्वेरी में पास करता है जो उस स्पेसिफिक सिटी के एवरेज लिस्टिंग प्राइस को कैलकुलेट करती है। फिर सिस्टम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के प्राइस को कैलकुलेटेड एवरेज से कंपेयर करके डिसाइड करता है कि उस रो को फाइनल डेटासेट में शामिल करना है या नहीं, और आगे की हर रो के लिए इस इवैल्यूएशन लूप को रिपीट करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पर सिटी अबव एवरेज प्रॉपर्टीज फाइंड करना। ग्लोबल पोर्टफोलियो एवरेज से ऊपर की प्राइस वाली प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए एक नॉन कोरिलेटेड स्केलर सब क्वेरी की जरूरत होती है। हालांकि अपने स्पेसिफिक शहर के एवरेज से ऊपर की प्राइस वाली प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए एक कोरिलेटेड सब क्वेरी की जरूरत होती है। यह डेटाबेस क्वेरी एक कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज करके उन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की डिटेल्स रिट्रीव करती है जिनका लिस्टिंग प्राइस उसी सिटी की प्रॉपर्टीज के एवरेज लिस्टिंग प्राइस से ज्यादा है। स्टेप बाय स्टेप जॉइन एग्जीक्यूशन और बाइंडिंग एनालिसिस। आउटर रो फेच। इंजन प्रॉपर्टीज से कैंडिडेट रो P1 फेच करता है जहां सिटी इक्वल्स मायामी और लिस्टिंग प्राइस इक्वल्स $4,500,000 है। पैरामीटर बाइंडिंग। आउटर वैल्यू P डॉट सिटी मायामी इनर सब क्वेरी के अंदर सब P डॉट सिटी से बाइंड होती है। इनर क्वेरी एग्जीक्यूशन। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। सेलेक्ट एवरेज लिस्टिंग प्राइस फ्रॉम प्रॉपर्टीज वेयर सिटी इक्वल्स मायामी। मान लीजिए यह $3,800,000 रिटर्न करती है। प्रेडिकेट इवैल्यूएशन। इंजन चेक करता है $4,500,000 ग्रेटर देन $3,800,000 का रिजल्ट ट्रू आता है। रो P1 आउटपुट में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट आउटर रो फेच। इंजन कैंडिडेट रो 2 फेच करता है जहां सिटी इक्वल्स शिकागो और लिस्टिंग प्राइस इक्वल्स $1,900,000 है। इनर क्वेरी री एग्जीक्यूशन। इनर क्वेरी शिकागो के लिए एग्जीक्यूट होती है जो
$100,000 का एवरेज रिटर्न करती है। प्रेडिकेट इवैल्यूएशन $1,900,000 ग्रेटर देन $2,200,000 का रिजल्ट फॉल्स आता है। रोपी 2 डिस्कार्ड हो जाती है। सेक्शन ब्रेक 5 एग्जिस्टेंस चेक्स एग्जिस्ट्स और नॉट एग्जिस्ट्स ऑपरेटर्स। एग्जिस्ट्स ऑपरेटर ये टेस्ट करता है कि क्या कोई कोरिलेटेड सबक्वेरी कम से कम एक रो रिटर्न करती है। यह स्ट्रिक्टली एक बुलियन रिजल्ट यानी ट्रू या फॉल्स इवैल्यूएट करता है। वैल्यू कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स या इनके उलट एग्जिस्ट्स प्रोजेक्टेड कॉलम वैल्यूज को इंस्पेक्ट नहीं करता है। यह प्योरली टुपल की प्रेजेंस को असेस करता है। यह डेटाबेस क्वेरी पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक एग्जिस्ट्स सबक्वेरी का यूज करके मेन टेबल से उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया जाता है जिनके मैचिंग रिकॉर्ड्स प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप्स के थ्रू किसी रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नोट क्योंकि एग्जिस्ट सिर्फ रो की प्रेजेंस चेक करता है, इसलिए सेलेक्ट के अंदर की प्रोजेक्शन लिस्ट को मॉडर्न क्वेरी इंजन से इग्नोर कर देते हैं। एग्जिस्ट सबक्वेरी के अंदर सेलेक्ट 1 या सेलेक्ट स्टार यूज करना बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है। इंजन पहला मैचिंग टुपल मिलते ही एग्जीक्यूशन को शॉर्ट सर्किट कर देता है। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्टिंग प्रोडक्टिव एजेंट्स। मान लीजिए रीजनल मैनेजर्स उन एजेंट्स की लिस्ट चाहते हैं जो अभी कम से कम एक ऐसी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं जिस पर कोई क्लाइंट इंक्वायरी आई है। यह डेटाबेस क्वेरी उन रियल एस्टेट एजेंट्स के कॉन्टैक्ट और लोकेशन डिटेल्स रिट्रीव करती है जिनकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स के साथ क्लाइंट इंक्वायरीज जुड़ी हुई हैं। यह हर एजेंट की लिस्टेड प्रॉपर्टीज से लिंक्ड इंक्वायरी रिकॉर्ड्स की मौजूदगी चेक करने के लिए टेबल जॉइन के साथ कंबाइंड कोरिलेटेड सबक्वेरी का यूज करती है। शॉर्ट सर्किटिंग के ऑपरेशनल मैकेनिक्स। जब इंजन एजेंट 101 को इवेल्युएट करता है तो वो प्रॉपर्टीज और क्लाइंट इंक्वायरीज जॉइन स्ट्रीम को स्कैन करता है। जिस मोमेंट इसे p.agent_id इक्वल टू 101 से मैच करता हुआ एक सिंगल रिकॉर्ड मिलता है, इनर स्कैन तुरंत रुक जाता है और ट्रू रिटर्न करता है। इंजन टोटल काउंट्स कैलकुलेट नहीं करता है और एजेंट 101 के लिए बाकी मैचिंग रोज को प्रोसेस नहीं करता है। सेक्शन ब्रेक निगेशन को पहचानना। नॉट एग्जिस्ट्स ट्रू रिटर्न करता है अगर कोरिलेटेड सबक्वेरी 0 मैचिंग टुपल्स देती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अनकॉन्टेक्टेड लिस्टिंग्स एनालिसिस। मान लीजिए सेल्स टीम को उन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है जिन पर कभी कोई क्लाइंट इंक्वायरी नहीं आई है। यह डेटाबेस क्वेरी रियल एस्टेट लिस्टिंग्स के लिए की डिटेल्स रिट्रीव करती है, स्पेसिफिकली उन प्रॉपर्टीज को फिल्टर करती है जिन्हें पोटेंशियल क्लाइंट्स से कोई इंक्वायरीज नहीं मिली हैं। आउटपुट एनालिसिस। शिकागो में 740 रश स्ट्रीट पर लोकेटेड प्रॉपर्टी ID 900 का लिस्टिंग प्राइस $3,400,000 है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में 100 बे स्ट्रीट पर लोकेटेड प्रॉपर्टी ID 905 का लिस्टिंग प्राइस इससे ज्यादा $6,200,000 है। सेक्शन ब्रेक 6 यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और थियोरेटिकल रिलेशनल डिवीजन डिवाइडेड बाय। सेक्शन 2.6 में हमने फॉर्मल रिलेशनल अलजेब्रा डिवीजन ऑपरेटर R डिवाइडेड बाय एस को इंट्रोड्यूस किया था। डिवीजन यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के उन क्वेश्चंस का जवाब देता है जिनमें फॉर ऑल या एवरी जैसे फ्रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन सभी क्लाइंट्स को ढूंढिए जिन्होंने सिस्टम की हर पेंटहाउस लिस्टिंग के लिए इंक्वायरी सबमिट की है। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में SQL के अंदर नेटिव फॉर ऑल कीवर्ड नहीं होता है। हालांकि डी मॉर्गन्स लॉज का यूज करके यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को लॉजिकली एक डबल निगेटेड एग्जिस्टेंशियल प्रेडिकेट में ट्रांसलेट किया जा सकता है। फॉर ऑल x p of x इफ एंड ओनली इफ ऐसा कोई x एक्सिस्ट नहीं करता सच दैट नॉट p of x। सिंपल लैंग्वेज में उन क्लाइंट्स को ढूंढिए जिनके लिए ऐसा कोई पेंटहाउस लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए उस क्लाइंट की कोई मैचिंग इंक्वायरी एग्जिस्ट न करती हो। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज में डबल निगेशन रिलेशनल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह उस डिसीजन लॉजिक को दिखाता है जिसका यूज उन क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जिन्होंने हर अवेलेबल पेंटहाउस प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी की है, और यह सिस्टमैटिकली वेरीफाई करता है कि ऐसी कोई भी पेंटहाउस प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए क्लाइंट से करस्पॉन्डिंग इंक्वायरी न मिली हो। SQL में रिलेशनल डिवीजन क्वेरी लिखना। यह डेटाबेस क्वेरी रिलेशनल डिवीजन लॉजिक का यूज करके उन क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करती है जिन्होंने किसी स्पेसिफिक लग्जरी टाइप की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी की है। यह चेक करती है कि उस टाइप की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बाकी नहीं है जिसके लिए क्लाइंट ने इंक्वायरी सबमिट न की हो। डबल नेस्टेड एग्जीक्यूशन का ट्रेस मैट्रिक्स।
टारगेट यूनिवर्स डेफिनेशन इनर क्वेरी यूनिवर्सल टारगेट सेट को डिफाइन करती है जहां सभी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टाइप पेंटहाउस के बराबर है। कैंडिडेट असेसमेंट किसी दिए गए क्लाइंट सी आउटर के लिए इंजन सभी टारगेट पेंटहाउसेज के थ्रू इटरेट करता है। इनर चेक ये इवेल्युएट करता है कि क्या सी आउटर को उस स्पेसिफिक पेंटहाउस से लिंक करने वाली इंक्वायरी मिसिंग है, नॉट एट एग्जिस्ट्स। डिसीजन रूल अगर किसी पेंटहाउस में सी आउटर से करॉस्पॉन्डिंग इंक्वायरी नहीं है तो मिडिल नॉट एग्जिस्ट्स ट्रू रिटर्न करता है, यानी मिसिंग रिकॉर्ड मिल गया था। आउटर नॉट एग्जिस्ट्स फिर फॉल्स इवेल्युएट होता है जिससे क्लाइंट एक्सक्लूड हो जाता है। अगर किसी भी पेंटहाउस में सी आउटर से इंक्वायरी मिसिंग नहीं है तो मिडिल नॉट एग्जिस्ट्स फॉल्स रिटर्न करता है। आउटर नॉट एग्जिस्ट्स ट्रू इवेल्युएट होता है जिससे यह कंफर्म होता है कि क्लाइंट ने हर पेंटहाउस लिस्टिंग के बारे में इंक्वायरी की है। सेक्शन ब्रेक 7 आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस और प्रैग्मेटिक्स सबक्वेरीज वर्सेस जॉइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सामने एक कॉमन चैलेंज यह तय करना होता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा डिपेंडेंसीज को जॉइंस का यूज करके इंप्लीमेंट करें या सबक्वेरीज का। दोनों पैटर्न अक्सर सेम बिजनेस लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी अलग होती है। क्वेरी इक्विवेलेंस एग्जाम्पल मिडवेस्ट ऑफिस में एजेंट्स द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली सभी प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने की इन दो अप्रोचेज पर विचार करें। ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट इनर जॉइन। यह डेटाबेस क्वेरी मिडवेस्ट रीजनल ऑफिस में बेस्ड एजेंट्स को फिल्टर करने के लिए प्रॉपर्टी और एजेंट टेबल्स के बीच एक इनर जॉइन परफॉर्म करती है और एड्रेस और लिस्टिंग प्राइस जैसी प्रॉपर्टी डिटेल्स की एक यूनिक लिस्ट रिट्रीव करती है। ऑप्शन बी सेमी जॉइन वाया इन सबक्वेरी। यह डेटाबेस क्वेरी एक सबक्वेरी टेक्निक का यूज करके प्रॉपर्टी डिटेल्स रिट्रीव करती है और उन प्रॉपर्टीज को फिल्टर करती है जिनके असाइंड एजेंट्स मिडवेस्ट रीजनल ऑफिस के एजेंट्स से मैच करते हैं। क्वेरी प्लान्स को ऑप्टिमाइज करना, सबक्वेरी अननेस्टिंग और डिकोरिलेशन। हिस्टोरिकली नैव डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजर्स एक नेस्टेड लूप जॉइन स्ट्रेटजी का यूज करके कोरिलेटेड सबक्वेरीज को एग्जीक्यूट करते थे जिससे इनर क्वेरी रो बाय रो लूप में मिलियंस ऑफ टाइम्स इवेल्युएट होती थी। मॉडर्न आरडीबीएमएस ऑप्टिमाइजर्स जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर सबक्वेरी अननेस्टिंग और डिकोरिलेशन का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजर एग्जीक्यूशन से पहले सबक्वेरी ट्रीज को इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रिक जॉइन ऑपरेटर्स सेमी जॉइंस या एंटी जॉइंस में रीराइट करता है। यह डायग्राम क्वेरी ऑप्टिमाइजर सबक्वेरी डिकोरिलेशन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक डेटाबेस इंजन नेस्टेड सबक्वेरी वाली डिक्लेरेटिव क्वेरी को हैश सेमी जॉइन का यूज करके एक एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान में ट्रांसफॉर्म करता है। आर्किटेक्चरल सिलेक्शन गाइडलाइंस। ये आर्किटेक्चरल मीट्रिक कंपैरिजन इन या एग्जिस्ट्स का यूज करने वाली सबक्वेरीज के अगेंस्ट जॉइन ऑपरेशंस को इवेल्युएट करता है। जब आउटपुट एट्रीब्यूट्स की बात आती है तो जॉइन ऑपरेशंस दोनों टेबल्स से कॉलम रिटर्न करते हुए मल्टी टेबल प्रोजेक्शंस परफॉर्म करते हैं, जबकि सबक्वेरीज सिंगल टेबल प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करती हैं जो मुख्य रूप से आउटर टेबल से ही कॉलम रिटर्न करती हैं। डुप्लीकेट प्रिजर्वेशन के मामले में अगर 1 to n जॉइन टारगेट में डुप्लीकेट मैचिंग कीज हैं तो जॉइन ऑपरेशंस गलती से आउटपुट रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए डिस्टिंक्ट क्लॉज की जरूरत होती है। इसके विपरीत सबक्वेरीज नेचुरली आउटर रो कार्डिनैलिटी को प्रिजर्व करती हैं क्योंकि सेमी जॉइन लॉजिक रो मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। रीडेबिलिटी प्रोफाइल के हिसाब से जॉइन ऑपरेशंस टेबुलर रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एंटिटीज को आपस में जोड़ने के लिए आइडियल हैं, जबकि सबक्वेरीज सेट मेंबरशिप चेक्स, कंडीशनल फिल्टरिंग और एग्जिस्टेंशियल वेरिफिकेशन के लिए सबसे सही हैं। फाइनली एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस में जॉइन ऑपरेशंस सीधे इंजन के हैश मर्ज और इंडेक्स जॉइन एल्गोरिदम्स का यूज करके काफी हाईली परफॉर्मेंट होते हैं, जबकि मॉडर्न इंजन्स ऑटोमेटिकली सबक्वेरीज को जॉइंस में अननेस्ट कर देते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स कोरिलेटेड लॉजिक में अभी भी लूप ओवरहेड हो सकता है। सेक्शन ब्रेक। सबक्वेरी पैटर्न्स की टेक्निकल समरी। नीचे दी गई रेफरेंस मैट्रिक्स प्राइमरी सबक्वेरी पैटर्न्स, उनके स्ट्रक्चरल शेप्स और उनके टिपिकल एप्लीकेशन सिनेरियोस को कैटेगराइज करती है। यह टेबल कॉमन एसक्यूएल सबक्वेरी पैटर्न के साथ उनके आउटपुट ज्योमेट्रीज, कंपैरिजन ऑपरेटरों और स्टैंडर्ड यूज केसेस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, एक नॉन कोरिलेटेड स्केलर सबक्वेरी एक सिंगल 1 by 1 वैल्यू प्रोड्यूस करती है। यह इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू जैसे कंपैरिजन ऑपरेटरों का यूज करती है।
और इसे आमतौर पर एग्रीगेट वैल्यूज के अगेंस्ट डायनामिक थ्रेशोल्ड कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी रिकॉर्ड को कैलकुलेटेड एवरेज से कंपेयर करना। सेकंड, एक नॉन कोरिलेटेड मल्टी रो सबक क्वेरी एक n/1 कॉलम वेक्टर रिटर्न करती है। यह लिंक्ड एंटिटीज से डिराइव्ड वैल्यूज की प्री कंप्यूटेड लिस्ट के अगेंस्ट आउटर रोज को फिल्टर करने के लिए इन, नॉट इन, ग्रेटर देन एनी या लेस देन ऑल जैसे ऑपरेटरों का यूज करती है। थर्ड, एक कोरिलेटेड सब क्वेरी स्पेसिफिक ग्रुप्स के भीतर एंटिटी रिलेटिव इवैल्यूएशन के लिए इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, एग्जिस्ट्स या नॉट एग्जिस्ट्स जैसे ऑपरेटरों का यूज करके हर कैंडिडेट आउटर रो के हिसाब से इवैल्यूएट करती है। फोर्थ, एग्जिस्ट्स का यूज करने वाला एक एग्जिस्टेंशियल चेक सब क्वेरी कॉलम को प्रोजेक्ट किए बिना या आउटर रोज को डुप्लीकेट किए बिना रो की प्रेजेंस के शॉर्ट के सर्किट वेरिफिकेशन के लिए एग्जिस्ट्स या नॉट एग्जिस्ट्स ऑपरेटरों का यूजर करके एक बुलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू आउटपुट करता है। फाइनली, रिलेशनल डिवीजन फॉर ऑल या एवरी कंडीशन मैचिंग की रिक्वायरमेंट वाली कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बुलियन सेट एलिमिनेशन के वास्ते डबल नेस्टेड नॉट एग्जिस्ट्स ऑपरेटरों का यूजर करता है। सेक्शन ब्रेक, एक्सपेंडिंग होराइजन्स, डायनामिक सेट्स से डेटा एग्रीगेशन तक सब क्वेरीज में महारत हासिल करने से फ्लेक्सिबल क्वेरी डिजाइंस के रास्ते खुलते हैं। आउटर इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर सब क्वेरीज को नेस्ट करके आप अपने एप्लीकेशन लेयर में इटरेटिव कोड लिखे बिना सेट बेस्ड कंपैरिजन एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस चेक परफॉर्म कर सकते हैं और कॉन्टेक्चुअल कैलकुलेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे हमारी क्वेरीज और सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं, हम एक स्ट्रक्चरल बॉटलनेक में फंस जाते हैं। क्या हो अगर हमें एवरेज प्राइसेस, टोटल रेवेन्यू या सिटी या प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से ग्रुप की गई टोटल इंक्वायरी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स का डेटा समराइज करने की जरूरत हो? क्या हो अगर हमें समराइज्ड ग्रुप रिजल्ट्स को फिल्टर करने की जरूरत हो? उदाहरण के लिए सिर्फ उन रीजनल ऑफिसेस को प्रोजेक्ट करना जिनकी टोटल एक्टिव लिस्टिंग वैल्यू $50 मिलियन से ज्यादा है। हालांकि स्केलर सब क्वेरीज सिंगल समरी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकती हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को अक्सर रिपोर्टिंग और एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए डेटा सेट्स को एग्रीगेट बकेट्स में ग्रुप करने की जरूरत होती है। अगले सेक्शन 3.6 बिल्ट इन डेटाबेस फंक्शंस, एग्रीगेट ऑपरेशंस और ग्रुपिंग, ग्रुप बाय या हैविंग में हम एसक्यूएल के डायनामिक एग्रीगेशन इंजन को एग्जामिन करेंगे। हम एग्रीगेट फंक्शंस सम, एवीजी, काउंट, मिन, मैक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये ट्रेस करेंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज डेटा सेट्स को कैसे वेक्टराइज करता है और ये एनालाइज करेंगे कि हैविंग क्लॉज एग्रीगेशन के बाद समराइज्ड ग्रुप्स को कैसे फिल्टर करता है।